अच्छा जी, जब भी आप किसी भी कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि उन चीज़ों का आपको पता ही नहीं होता, उससे लाइलम होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगी कि यूएई के वीज़े को लेके कि कौन सी कॉमन मिस्टेक होती हैं जो आप वीज़ा अप्लाई करते हुए करते हैं और कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक हैं जो कि बहुत अहम है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी वीडियो स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो वो पॉइंट आप मिस कर देते हैं। और गिव अवे में भी हिस्सा लेना मत भूलिएगा। गिव अवे क्या है, आपको 20 लोगों तक चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कराने का, फेसबुक के पेज के ऊपर मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट भेज देना है और एक्टिव जो व्हाट्सएप का नंबर होगा वो भी सेंड कर देना है ताकि हमारा एडमिन आपके साथ कांटेक्ट कर सके अगर आपका निकलता है 2 मंथ्स का विजिट वीजा तो। ठीक है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगी जिसके में अनाउंस किया जाएगा, सबके सामने सब कुछ ही होगा, कोई भी चीज जो है वो पोशीदा नहीं होगी। जो लोग इनको झूठ कहते हैं, ठीक है, तो उनको टाइम आने पे जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं वीजे की जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में और किन लोगों को मिल सकता है ये भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, पहली जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने किस कंट्री में अप्लाई करना है और किस कंट्री के लिए आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। ठीक है, पहले गल्फ कंट्रीज होते थे, उनकी क्या होता था, वीजे में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती थी। ठीक है, आपको बहुत इजीली जो 24 आवर्स के अंदर वीजा मिल जाता था। ट्रेवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करना या खुद से अप्लाई करना कोई मसला ही कुछ नहीं होता था, बट इसके भी रूल्स अब काफी टफ कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस कंट्री के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। सेकंड रीजन अगर बात की जाए तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही अधूरे होते हैं। ठीक है, देखें, आपने जब किसी कंट्री के लिए ख्वाब देखने हैं तो ख्वाब देखने से पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपनी जो एक कंडीशन है उस पर भी गौर कर लिया करें कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट उतनी होगी कि नहीं होगी। आप 3 मंथ्स के अंदर जो है आपका कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी इनकम है कि आप यहाँ पे नहीं वहां पे भी जाके अपने आप को कम से कम सपोर्ट कर सके। तीसरी रीजन जो होती है वो क्या होती है कि हम अपना काम हमेशा दूसरों से करवाते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं। जब हम अपना ये काम ट्रैवल एजेंट को देते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो फ्रॉड है या हाफ फ्रॉड है। अब फ्रॉड और हाफ फ्रॉड में क्या फर्क होगा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखें, एक फ्रॉड होता है जो कि आपके पैसे लेके ही भाग जाते हैं सिरे से, उनको काम करना ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता और उनका कोई भी ऐसा जो है वो कांटेक्ट नहीं होता जिसके लिए वो मतलब आपके लिए वीजे के लिए अप्लाई कर सके। और हाफ जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है कि जी आप जब वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ से गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जब होटल बुकिंग करवानी होती है, रिटर्न टिकट लेनी होती है, तो दोनों सिनेरियो में उनको पता है कि आजकल डमी टिकट का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, टिकट आपकी चाहे जाया चली जाती है, आपके पैसे जाया हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, रिटर्न टिकट आपको बैक नहीं करवानी होती है। अगर आप बैक करवाते हैं तो आपका किसी टाइम पे भी मसला बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको वहां जब तक आप विजिट अपना टाइमलाइन जो आपको मिला होता है वो 2 मंथ का होता है, कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आपको अपनी टिकट कैंसिल नहीं करवानी। और कोशिश करिए कि वन टाइम अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आपका वीजा जो है वो कन्वर्ट नहीं होता एम्प्लॉयमेंट वीजे में, या तो आप मूव कर जाएं वहां से जो है वापस आ जाएं, या अगर आपको तो अपना वीजा फौरन से एक्सटेंड करवा लें ताकि आप उस जो टिकट को एंड ऑफ द फर्स्ट वीक जैसे ही आपके वीजे में रहता है तब आप जो है वो कैंसिल, लेकिन उसके फायदा कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो रिफंडेबल नहीं होती। अब गल्फ के वीजे लगवाने के लिए कॉमन सी छोटी छोटी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जो है वो वीजा नहीं देगी और सिर्फ एयरपोर्ट क्लियर करने के बाद यहाँ आके भी मसले मसाइल बनेंगे। ठीक है, अब एक और चीज आ जाती है, अब सामान के हवाले से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हुए सोचते हैं कि शायद हमें जॉब मिल जाएगी तो हम वहीं पे भी जो है स्टे कर लेंगे। ठीक है,
अब एक जो रूल्स आया है कि जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है तो आपको वापस एक दफा आना होता है, तो वहां से आपको कंपनी एंट्री वीजा भेजती है, तो देन आपने वापस आना होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको कोई भी इतना सामान रखने की जरूरत नहीं होती कि तो आपने शायद सारी जिंदगी पाकिस्तान वापस आना ही नहीं है। ठीक है, आप उतना लिमिटेड रखें कि आप विजिट वीजे पे जा सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी भी वहां पे आसान रहे। क्योंकि आप जब अकोमोडेशन चेंज करते हैं, क्योंकि पहले अकोमोडेशन और होती है, आपको इतना पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आपको कुछ सस्ती भी मिल सकती है, तो आप क्या करते हैं, एकोमोडेशन चेंज करने का सोचते हैं। तो ये सामान का जो एक वो होता है, वो आपके अपने ही सर पे बंडल होता है, इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब किन लोगों को वीजा मिल सकता है, ठीक है, जो ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे और जो एक अच्छा ट्रैवल एजेंट जिसका वीजा रेशो अच्छा है, ठीक है, वो आपका चाहे रेगुलर वीजा है, फैमिली वीजा है, या कोई सा वीजा है, वो आपका वीजा लगवा के देगा। आपने ये चीज देखनी है कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है उसका रेशो क्या है। ठीक है, और हाँ, रिक्वेस्ट है कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर एक दफा सर्च जरूर कर लें, क्योंकि हर बंदा आजकल सोशल मीडिया पे मौजूद है, वहां पे रिव्यूज आ रहे होते हैं, नेगेटिव भी आ रहे होते हैं, पॉजिटिव भी आ रहे होते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बोलूं कि जो लोग वीजे के लिए कहीं से धोखा खा चुके हैं या कुछ इस तरह का है, या ट्रैवल एजेंट पे उन्होंने रिलाई किया, ठीक है, उसकी लोकेशन और हर चीज ऐसी बात है, वेबसाइट वगैरह मौजूद होती है, तो रिव्यूज जरूर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी उससे इल्म हो सके। ठीक है, ये एक घनी चुनी सी जो थी वो रीजन थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर इससे आप थोड़ा सा मतलब करेंगे तो आपको वीजा जरूर मिल जाएगा, चाहे वो रेगुलर होगा या फैमिली होगा। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। यकीनन आज का ब्लॉग पसंद आया, तब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।